हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम यूज रिड्यूसर हुक के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी रिएक्ट की सीरीज का। तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे जो है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो हम ये रिएक्ट क्वेरी एंड यूज रिड्यूसर वाला प्रोजेक्ट यूज करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने रिएक्ट क्वेरी के यूजेज के बारे में बताया था इस प्रोजेक्ट में, उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हम कार्ट में कैसे ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं प्रोडक्ट्स को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि पहले प्लीज वो वीडियो जाके देखो, जिससे आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए क्या चल रहा है, उसके बाद इसे कंटिन्यू करना। लेकिन फिर भी अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी कि क्या है कोड में, और उसके बाद गिटहब का लिंक दे दूंगी, तो आपको पढ़ के समझ में आ जाता है, तो वेल एंड गुड। ओके, तो पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट देख लेते हैं। और हाँ गाइज, जिसने पिछला वाला वीडियो देखा है उसके लिए बता देती हूँ, थोड़ा सा मैंने इस कोड में चीजें अडेप्ट करी है हमारी कार्ट की फंक्शनैलिटी के लिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ आगे। तो फिलहाल हम इस ऐप कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने एक यूज प्रोडक्ट्स का हुक बनाया हुआ था, जिसमें हम ये फेक स्टोर की एपीआई से प्रोडक्ट्स फेच कर रहे थे। ये फेक स्टोर की एक रियल एपीआई है, ठीक है, जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसमें हमने क्या करा था, यूज क्वेरी का यूज करके क्वेरी को कॉल करा था और डिफरेंट स्टेट्स, डेटा, पेंडिंग, एरर वगैरह हमने रिटर्न करी है, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे फिर जो भी जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैप करके और ये प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस, मैंने यहाँ पे कार्ट के पेज के लिए रिएक्ट राउटर डॉम का यूज करा है, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट्स का पेज डिफरेंट होगा, कार्ट का पेज डिफरेंट होगा। रुको, मैं आपको एक बार ऐप चला के बता देती हूँ। तो गिटहब का लिंक मैं आपको दे दूंगी। सिंपली आपको क्या करना है, इस यूज रिड्यूसर इनिशियल वाली ब्रांच को चेकआउट करना है और फिर आपको npm इंस्टॉल और फिर इसके बाद npm रन डेफ कर देना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे 5173 पे, तो ये आ जाएगा हमारा, ये मेरा पहले से चल रहा था, तो ये हमने बनाया हुआ था ऑलरेडी लास्ट टाइम। और ये कार्ट का बटन मैंने अभी भी ऐड करा है, तो अभी आप कार्ट पे जाओगे तो ये इनसाइड कार्ट आ जाएगा। तो देखो, ये हमारा रूट पे था और उसके बाद स्लैश कार्ट पे हमने ये कार्ट को बनाया हुआ है। तो फॉर दिस आई हैव यूज्ड रिएक्ट राउटर डॉम। अगर आपको नहीं पता कैसे यूज करना है तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा रिएक्ट राउटर डॉम का, आप चाहो तो वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ स्टाइल्स वगैरह ऐड करी है कार्ट को लेके, बस इतना ही है। और गाइस, पिछले वीडियो में मैंने यूज म्यूटेशन का कोड लिखा था यहाँ इस कंपोनेंट में, बट वो सिर्फ समझाने के लिए था, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो वो भी मैंने पूरा रिमूव कर दिया है। तो ये यूज रिड्यूसर इनिशियल ब्रांच का आप चेकआउट ले सकते हो और फिर इसके ऊपर आप कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। तो फिर अब इसमें आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक बटन ऐड कर देते हैं, किस चीज का, ऐड टू कार्ट का, क्योंकि हम ऑब्वियसली ऐड टू कार्ट ही करना चाहते हैं ना। तो ऐड टू कार्ट, ओके। तो मैं जब यहाँ पे सेव करूंगी तो मेरा ये ऐड टू कार्ट का बटन आ गया। अब देखो, मैंने ये बटन कार्ट का राइट में बनाया था, तो ये सारे भी इसलिए राइट में खिसक गए हैं। तो इसकी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग कर दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने वहां पे एक्चुअली फ्लोट राइट करा हुआ था, उसकी वजह से ऐसा हुआ था, तो मैं यहाँ पे फ्लोट नन कर देती हूँ। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो जानी चाहिए। सॉरी, ऐसे नहीं लिखना होता। शिट, स्टाइल इज इक्वल टू, यस, दिस शुड बी द कोड। ऑलराइट, तो ये देखो, ये चीज हमारी फिक्स हो गई। इसके अलावा थोड़ा सा जो ऑड लग रहा है वो ये कि किसी का टाइटल बड़ा है, किसी का छोटा है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग और कहाँ तक करेंगे, 0,20 तक कर देते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल्स इतने ट्रिम हो गए। आप चाहो तो और तरीकों से स्टाइलिंग वगैरह फिक्स कर सकते हो। मैंने फिलहाल सिर्फ इतना करा हुआ है, तो अभी हमारा काम चल जाएगा। बाकी जो आपके जितनी मर्जी है इसको आप अमेंड कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं ये ऐड टू कार्ट। देखो, अभी इसके हम सिर्फ यूज रिड्यूसर का ही यूज नहीं करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को भी यूज करेंगे, क्योंकि जो यूज रिड्यूसर है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ ही जनरली यूज होता है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज क्यों होगा, देखिए, जब आप यहाँ से ऐड टू कार्ट बेसिकली करोगे, यहाँ कार्ट पे जाओगे, इनसाइड यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस कार्ट में डिस्प्ले होने चाहिए, जो आपने यहाँ से ऐड टू कार्ट करे थे। ओके, तो जो हमारी कार्ट की स्टेट है वो हमारी दो कंपोनेंट्स के बीच में शेयर हो रही है। देखो, ये है, और एक मैंने कार्ट का एक बस एक एम्प्टी कंपोनेंट बना दिया कंपोनेंट फोल्डर में, cart.jsx, और app.jsx से मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे कार्ट की स्टेट तो शेयर करनी ही है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे। अगेन मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई का वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको नहीं पता तो पहले वो जाके देखो, उसको समझो क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको और बेटर समझ में आएंगी चीजें। ओके, तो अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक कार्ट कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। ओके, इम्पोर्ट यूज सॉरी नॉट यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लेंगे कॉन्स्ट, कैपिटल से बना लेते हैं, कार्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कार्ट नहीं चाहिए, हमने बस एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया और अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारा बेसिकली कार्ट कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रोवाइडर, तो मैं एक कार्ट प्रोवाइडर भी बना लेती हूँ। ठीक है, कार्ट प्रोवाइडर डॉट JSX। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से कॉन्स्ट कार्ट प्रोवाइडर इज इक्वल टू, और ये हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करेगा, ये कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे कार्ट कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो इंपोर्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, ये हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, है ना, और ये अभी। ठीक है, और इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, चिल्ड्रन को रैप करना है हमें, है ना, तो ये हमारे बेसिकली सारे चिल्ड्रन पे इंजेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, चिल्ड्रन इज मिसिंग अ प्रॉप्स वैलिडेशन। बेसिकली हमने वाइट पे बनाया हुआ है, तो प्रॉप वैलिडेशन इन्होंने ऐड करा हुआ है ऑलरेडी, तो फिलहाल हम इसको डिसेबल कर देते हैं फाइल के लिए। और इसमें क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने इसको अभी एक्सपोर्ट नहीं करा। तो अभी तो देखो ये हमने सिर्फ प्रोवाइडर बना दिया है जो कि कोई भी स्टेट को शेयर नहीं कर रहा है। अब आइडियल सिनेरियो में जो हमने पहले समझा था उसमें हमारा कैसे रहता सिस्टम, कि हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा बना लेते, कॉन्स्ट, फिर हम बनाते कार्ट, फिर हम बनाते सेट कार्ट, है ना, और इज इक्वल टू यूज स्टेट से हम स्टेट करते। ठीक है, और फिर हम उस स्टेट को यहाँ पे शेयर कर देते, कार्ट और सेट कार्ट को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वो चीज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इस कार्ट की स्टेट को हैंडल करने के लिए यूज रिड्यूसर हुक का यूज करेंगे, और क्यों करेंगे वो भी आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट यूज रिड्यूसर फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अब यूज रिड्यूसर का यूसेज कैसे होता है पहले ये देखते हैं, कैसे कॉल करते हैं, क्या क्या चीजें यूज होती हैं। ठीक है, थोड़े ज्यादा ही मैंने स्पेसेस ऐड कर दिए। ओके, तो कॉन्स्ट, ठीक है, क्या रिटर्न करता है वो भी देखते हैं। पहले यूज रिड्यूसर, और यहां पे हम क्या पास करेंगे, कार्ट रिड्यूसर जो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है, और इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो जो भी आपकी इनिशियल स्टेट है, अब हम इनिशियल स्टेट पहले बनाते हैं। ओके, अभी मैं आपको सब समझाऊंगी, सब समझ में आएगा। ओके, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू कार्ट और ये एम्प्टी एरे। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है इस यूज रिड्यूसर हुक में, पहले बात करते हैं क्या पास होता है, फिर बात करेंगे क्या रिटर्न होता है। तो यूज रिड्यूसर में हमारा पास होता है, एक होता है कार्ट रिड्यूसर, यानी कि एक रिड्यूसर फंक्शन, सॉरी ये ऐसे आएगी, एक रिड्यूसर फंक्शन पास होता है। रिड्यूसर फंक्शन का क्या काम होता है, अभी रिड्यूसर फंक्शन हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। रिड्यूसर फंक्शन होता है वो फंक्शन जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस पे स्टेट किस किस तरीके से अपडेट होगी वो डिसाइड करता है। ठीक है, और एक होती है इनिशियल स्टेट, यानी कि किस इनिशियल स्टेट से आप स्टार्ट करना चाहते हो, वो इस यूज रिड्यूसर में हम पास करते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें रिटर्न करता है स्टेट, और ये हमें रिटर्न करता है डिस्पैच। तो स्टेट क्या हो गई, अपडेटेड स्टेट, और डिस्पैच क्या हो गया, वो फंक्शन जो उन एक्शंस को डिस्पैच करेगा। तो खैर ये रिड्यूसर और डिस्पैच समझने के लिए पहले रिड्यूसर बना लेते हैं। ओके, तो हम बना लेंगे कॉन्स्ट कार्ट रिड्यूसर इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है, जिसमें क्या पास होगा, स्टेट और एक्शन। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, स्विच एक्शन डॉट टाइप, यानी कि एक्शन का क्या टाइप है उस पर हम एक स्विच केस लगाएंगे। अब देखो कार्ट का रिड्यूसर बना रहे हो तो कार्ट के एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, एक्शन हो सकते हैं, मान लो एड टू कार्ट। अब देखो ये मेरे को जो मेरा प्लगइन है टैब9 का वो ये दे रहा है और ये काफी हद तक करेक्ट है, तो मैं इसी को यूज कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो
एक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। एक्शन मतलब कि आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है स्टेट के ऊपर। अब मान लो कार्ट की स्टेट है तो क्या क्या एक्शन हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है, रिमूव फ्रॉम कार्ट हो सकता है, यानी कि कार्ट से आपको क्या डेटा रिमूव करना है, क्या आपको ऐड करना है, क्लियर कार्ट हो सकता है, आपको पूरी की पूरी कार्ट क्लियर करनी है, या फिर कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। अब एक्शन के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है एक्शन का क्या टाइप है, यानी कि किस टाइप का एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो। तो एक हो गया आपका ये ऐड टू कार्ट टाइप हो गया, रिमूव फ्रॉम कार्ट टाइप हो गया। अब आप जब आप एक्शन डिस्पैच कर रहे हो, मतलब जब आप एक्शन भेज रहे हो ऐड टू कार्ट का, तो उसमें आपको पैरामीटर भी तो देना पड़ेगा कि भाई ऐड टू कार्ट करना है तो क्या ऐड टू कार्ट करना है। तो जब मान लो आपने एक मोबाइल पे ऐड टू कार्ट क्लिक किया तो आप बता रहे हो कि ऐड टू कार्ट दिस मोबाइल फोन, ओके। तो वो होता है हमारा पेलोड। या फिर रिमूव फ्रॉम कार्ट आपको करना है, आपकी कार्ट में मान लो कुछ एक चेयर पड़ी है, आप उसको रिमूव कर रहे हो, तो रिमूव फ्रॉम कार्ट एंड प्रोडक्ट क्या रिमूव कर रहे हैं, चेयर रिमूव कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा पेलोड। तो यहां पे आप देखो ऐड टू कार्ट में हमने क्या किया, स्टेट डॉट कार्ट, यानी कि अपनी स्टेट को हमने प्रिजर्व किया, कार्ट की स्टेट को प्रिजर्व किया, और फिर हमने इसमें एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड में क्या आएगा, प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। सिमिलरली रिमूव फ्रॉम कार्ट में हमें पूरे प्रोडक्ट की जरूरत है, हमें सिर्फ आईडी की जरूरत है कि भाई हमारी कार्ट में जो जो प्रोडक्ट्स पड़े थे उसमें से जो आईडी का वाला ये प्रोडक्ट है इसको रिमूव कर दो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर यूज कर लेते हैं, है ना। क्लियर कार्ट करोगे तो आपको क्या करना है, रिटर्न डॉट 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 स्टेट कार्ट, और कार्ट में आपको फिर से एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना है जब आपकी कार्ट क्लियर हो रही होगी, करके देखना बाद में, ओके। चलो अब हमारे पास यहां देखो यूज रिड्यूसर से क्या क्या रिटर्न हुआ, मैंने आपको बताया था स्टेट। तो यानी कि ये जो स्टेट हमको रिटर्न हो रहा है ना, ये हमें इस अपडेटेड स्टेट को देगी जो यहां से रिटर्न हो रही है इन एक्शंस के बाद। तो हमें क्या मिल रही है, अपडेटेड स्टेट मिल रही है, वो हमें यहां से मिलती है। और डिस्पैच ये वो फंक्शन है जो इन एक्शंस को डिस्पैच करता है, यानी कि ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, अभी आगे यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यही वो वैल्यूज हैं जो हमें हमारे कंपोनेंट्स के साथ शेयर कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरा रिडक्स वाला ट्यूटोरियल देखा तो आपको काफी हद तक ये चीजें समझ में आएंगी और सिमिलर लग रही होंगी, ओके। नहीं देखा है तो मैं बोलूंगी एक बार वो देखो, उसमें मैंने और डिटेल में रिड्यूसर्स क्या होते हैं, एक्शन क्या होते हैं, पेलोड क्या होते हैं, सब समझाया हुआ है, ओके। तो वैल्यू में हमारे पास क्या जा रहा है, स्टेट और डिस्पैच, ऑलराइट। तो ये हमारा प्रोवाइडर रेडी हो गया। अब आपको पता ही होगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के वीडियो से कि हमको जो प्रोवाइडर है वो कंपोनेंट के टॉप में डालना पड़ता है जिससे कि वो हमारे जो ये वैल्यूज है इनको इंजेक्ट कर सके। अब देखो मेरे कंपोनेंट क्या क्या है, मेरा कंपोनेंट है app.jsx जहां से मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, और उसके अलावा है मेरा cart.jsx जिसमें मुझे इस कार्ट की स्टेट की जरूरत पड़ेगी। अब इन दोनों के भी ऊपर कौन सा कंपोनेंट है, main.jsx, तो मैं यहाँ पे इंजेक्ट करूंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर प्रोवाइडर को आप मेन के ऊपर ही रैप कर दो, ये मैंने आपको इसीलिए समझाया है कि आपको पता रहे कि कहाँ पे इंजेक्ट करना है, कहाँ पे रैप करना है प्रोवाइडर को, ओके। तो यहाँ पे रैप करना है हमें, ओके। तो फिर से क्या करेंगे, इम्पोर्ट है ना, कार्ट प्रोवाइडर फ्रॉम कार्ट प्रोवाइडर डॉट JSX, ओके। और यहाँ पे जाएंगे हम अब इसमें, ये देखो ये जो राउटर प्रोवाइडर वगैरह है ये सब मैंने कार्ट रिएक्ट राउटर डॉम के लिए यूज करा हुआ था, ओके। तो हम यहाँ पे सिंपली कार्ट प्रोवाइडर, ये हटा देते हैं सारा, इसकी जरूरत नहीं है, ओके। और इसके अंदर भी यहाँ पे कार्ट प्रोवाइडर, ऑलराइट। थोड़ा सा मैं इसको और सही कर देती हूँ तो आपको सही से दिखेगा। तो ये हमने बेसिकली कार्ट प्रोवाइडर्स में इसको रैप कर दिया है। अब यहाँ पे जब हम चाहे तो इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि app.jsx में जाके यूज करने की कोशिश करती हूँ, ओके। तो हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट वाले कंपोनेंट से हमने कार्ट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया। उसके अलावा हमको यूज कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए, है ना, कॉन्टेक्स्ट यूज भी तो करना है। इंपोर्ट यूज नॉट कॉल बैक, यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अब देखो अब यहां पे क्या होगा, अब जो हमारा कार्ट कॉन्टेक्स्ट है वो हमको वो वैल्यूज रिटर्न करेगा। मतलब अब जो हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट है हमको ये जो वैल्यूज हमने यहां से शेयर करी हैं, यानी कि क्या क्या शेयर करा है, स्टेट और डिस्पैच, यही तो रिटर्न करेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे कार्ट कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी जो टैबलाइन वाला प्लगइन है ये प्रॉब्लम भी करता है, सिर्फ आपकी लाइफ इजी नहीं करता, ठीक है। तो फिलहाल हमको यहाँ पे डिस्पैच ही चाहिए। देखो ये डिस्पैच क्यों चाहिए, क्योंकि इस पेज पे हमको सिर्फ डिस्पैच का एक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि डिस्पैच ऐड टू कार्ट करना है। तो अभी हमको सिर्फ डिस्पैच की जरूरत है,
ओके, तो हमने इसीलिए यहाँ पे डिस्पैच ले लिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो मेरा ये बटन है ना ऐड टू कार्ट का, यहाँ पे हमें डिस्पैच करना है। तो बटन के लिए मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन बना लेती हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट इज इक्वल टू, और इस ऐड टू कार्ट में मुझे क्या चाहिए भाई, क्या ऐड करना है, मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है, राइट, तो प्रोडक्ट चाहिए, ऑलराइट। और यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्पैच, और डिस्पैच में क्या चाहिए, देखो टाइप ऐड टू कार्ट चाहिए, और पेलोड क्या चाहिए, पेलोड में हमको प्रोडक्ट पास करना है। ओके, तो ये फंक्शन है हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऑन क्लिक में पास कर देंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे हमारा ये मैप हो रहा था ना, डेटा डॉट मैप, और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट पे हम ये सारी मैपिंग कर रहे थे, राइट। तो बस हमें ये प्रोडक्ट को यूज करना है, यहाँ पे पास करना है। तो क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया। अब मेरे को चेक करना है कि भाई डिस्पैच सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले स्टेट ले लेती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं कंसोल करके देखती हूँ, जिससे कि हमें दिखाई भी दे कि हाँ क्या चल रहा है। तो स्टेट कार्ट, और स्टेट क्या होगी यहाँ पे, सॉरी कार्ड क्या होगी यहाँ पे, स्टेट डॉट कार्ड, राइट। तो देखो चेक करते हैं एक बार हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, कंसोल में जाते हैं। अभी तो कार्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी कार्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, 3 प्रोडक्ट ऐड करें, और ये देखो तीनों प्रोडक्ट्स मेरी कार्ट में आने लग गए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको क्या यूज हो रहा है, कैसे हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। अब मेन यूजेज क्या है, मेन यूजेज ये है कि भाई जब हम इस कार्ट कंपोनेंट में भी जाएं तो वो कार्ट मुझे एक्सेस होनी चाहिए, जिससे कि मैं उसके ऊपर रेंडर करके उसको डिस्प्ले भी कर सकूं, है ना। तो अब क्या करना है, वही चीजें करनी है जो यहाँ पे करी थी। तो पहले ये ले लेंगे इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट का, और इस हुक का, यूज प्रोडक्ट्स का, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमको फिर से ये चाहिए, दोनों चीजें, है ना। अभी हमको इनिशियली डिस्पैच नहीं चाहिए, अभी हमको इनिशियली सिर्फ और सिर्फ स्टेट चाहिए, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक भी चाहिए, तो यूज कॉन्टेक्स्ट को भी ले लेते हैं। आपने देखा होगा मैं हमेशा रिएक्ट वाली हुक्स को ऊपर रखती हूँ, क्योंकि आइडियली जो चीजें आप रिएक्ट से इंपोर्ट करें वो सबसे ऊपर ही जानी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। सॉरी, यूज प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ यूज कार्ट कॉन्टेक्स्ट की जरूरत थी। ओके, तो हमें यहाँ पे स्टेट मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि इफ स्टेट डॉट कार्ट डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें कार्ट के आइटम्स दिखाने हैं, जो कि अभी हम ऐड करेंगे, ठीक है। एल्स हमको क्या दिखाना है, हम H3 में ही दिखा सकते हैं कि प्लीज ऐड प्रोडक्ट्स टू व्यू हेयर। ओके, ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है देखने में। ऑल राइट, एरर क्यों दे रहा है, सॉरी हमने लेंथ ग्रेटर देन 0 नहीं डाला है, इसीलिए एरर दे रहा है, और ये भी नहीं लगाया है। ऑल राइट, ठीक है, नीचे इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखने लग जाए ऐसा कर लेते हैं। ऑल राइट, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे अपनी स्टेट डॉट कार्ट के ऊपर मैप करना है। तो स्टेट डॉट कार्ट डॉट मैप, है ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्ट या फिर आइटम कर लेते हैं, आइटम, आइटम, और फिर से यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। मैं एक्चुअली हमेशा एक रैपर रखना प्रेफर करती हूँ, जिससे कि कोई भी आपकी पेरेंट लेवल स्टाइलिंग या कुछ भी हो तो इजी रहे करने के लिए, है ना। तो डिव ले लेते हैं, और डिव के अंदर क्या क्या जाएगा, अब अभी इसी ने मेरे को मेरे काम का कोड दे दिया मोस्टली, है ना। हम इमेज ले रहे हैं, उसके अलावा टाइटल ले रहे हैं, उसके अलावा प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। इनको ना मैं एक्चुअली स्पैन में रखना प्रेफर करूंगी, बिकॉज मेरे को ये सब एक ही लाइन में चाहिए। अभी ये एरर क्यों दे रहा है, मिसिंग की प्रॉप, ओके ठीक है। इसको भी स्पैन में कर लेते हैं। वैसे तो हाँ, और हमको क्या चाहिए, प्रॉप भी चाहिए, वो की भी चाहिए, की इज इक्वल टू आइटम डॉट ID। ऑल राइट, तो ये हो गया। अब आइडियली हमारे ये आइटम्स हमें एटलीस्ट डिस्प्ले हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने सेव करा, क्या आ गया, इंपोर्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ओके, फ्रॉम कंपोनेंट्स, ओके, ये हमारा इंपोर्ट गलत हो गया है, ./context। ऑल राइट, फिर से देख लेते हैं। मैंने ऐड टू कार्ट करा, ऐड टू कार्ट करा, ओके। तो कार्ट में तो प्रोडक्ट्स आ गए, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ गई
यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे क्यों नहीं कुछ आ रहा? स्टेट लॉग करके देखते हैं सबसे पहले तो। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, स्टेट इज, यस, स्टेट कार्ट इज कर लेते हैं। ओके, कार्ट को चेक करने के लिए कार्ट इज, मुझे पता है वैसे ये एरर क्यों है, पर मैं आपको शोकेस करना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है। कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपकी समझ में आएंगे यहाँ से। ओके, ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट किया। ओके, तो ये आ गया, कार्ट पे गए। अभी देखो कार्ट एम्प्टी हो गई, यानी कि कार्ट तो थी बट वो स्टेट प्रिजर्व ही नहीं हुई कार्ट के पेज तक। ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, ऑन क्लिक पे मैंने ये विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरएफ दे दिया था, यानी कि जब भी आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हो ये लोकेशन एचआरएफ में स्लैश कार्ट को ऐड कर दे रहा है। लेकिन जब भी हम ये विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरएफ यूज करते हैं तो इसको यूज करने से क्या होता है, हमारा जो पेज होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। रिएक्ट क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अगर हम एक पेज से दूसरे पेज में सिंगल पेज के थ्रू ही नेविगेट कर रहे हैं तो हमारी स्टेट लॉस नहीं होगी, लेकिन रिफ्रेश करने पे स्टेट लूज कर देता है ये। तो इसके केस में हम क्या करेंगे? इसके केस में हम अपने रिएक्ट राउटर डॉम का nav लिंक यूज करेंगे रादर देन यूजिंग दिस विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरएफ। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे इस ऑन क्लिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो nav लिंक इंपोर्ट करती हूँ। इंपोर्ट nav लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, और अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। पहले करेंगे nav लिंक 2 इज इक्वल टू स्लैश कार्ट, और ये कार्ट और ये कोड आ गया, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो पेज होगा वो रिफ्रेश नहीं होगा। तो यहाँ देखो अभी तो आ रहा है प्लीज एड प्रोडक्ट्स टू व्यू हियर, क्योंकि हमारी कार्ट की स्टेट जो थी वो एम्प्टी थी, ठीक है। अब फिर से जाते हैं ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। ये देखो 2 प्रोडक्ट्स आ गए। अब हम जाएंगे कार्ट के पेज पे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डज नॉट प्रोवाइड द एक्सपोर्ट नेम nav लिंक। ओके, एक बार देख लेते हैं, शायद हमने कुछ कोड में गलती कर दी हो। रिएक्ट राउटर डॉम nav लिंक, ऑल राइट। कैसे यूज करना है, इंपोर्ट nav लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। क्या हमने नाम लिखने में, ओके, एल हमने स्मॉल कर दिया था कैपिटल की जगह, ये इशू था। ओके, ऑल राइट, बस। ओके, तो अभी तो हमने फिर से कार्ट की स्टेट लूज कर दी। तो पहले एक काम करते हैं, सारा कैश क्लियर करके एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड कर लेते हैं, जिससे सारा कैश क्लियर हो जाए। अब मैं करती हूँ ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। तो 2 प्रोडक्ट आ गए मेरे, और अब हम यहाँ कार्ट में जाएंगे तो ये देखो ये प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे हैं। CSS थोड़ी ऑब्वियसली अजीब सी लग रही है बिकॉज ये हमने स्पैन में रखा था, बट ये देखो ये टाइटल भी आ रहा है, ये प्राइस भी आ रही है। तो इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करती हूँ, आपको गिटहब पे कोड मिल जाएगा। ओके गाइस, तो मैंने थोड़े से आइटम्स और ऐड करे थे। अभी आप चाहो तो रिफ्रेश कर सकते हैं, बैक करके जाके फिर से ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। कार्ट में आप जाके देखोगे तो ये 3 आइटम्स आ गए हैं। ये 3 मैंने स्टोर नहीं करे हैं, एक और करोगे तो फिर से आ जाएगा। ओके, तो ये 4 आइटम आ चुके हैं, ऑल राइट। अब हमें क्या करना है, अब हम एक रिमूव फ्रॉम कार्ट जो मैंने आपको दूसरा एक्शन दिखाया था उसको भी एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ साथ ही हमें एक बटन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कार्ट में। इसको हम नाम देंगे रिमूव। ओके, तो जैसे ही मैं सेव करूंगी आप देखोगे ये बटन भी आ जाएगा साथ में, ऑल राइट। थोड़ी सी CSS और फिक्स कर देते हैं, अजीब सी लग रही है। अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके, अलाइन आइटम सेंटर से भी ये फिक्स नहीं हुआ है, क्या रीज़न है इसका? ओके, इसके नीचे मार्जिन बॉटम है, तो क्या करते हैं, कार्ड आइटम बटन मार्जिन बॉटम 0 कर देते हैं, ऑल राइट। ओके, नाउ इट लुक्स बेटर, ऑल राइट। थोड़ी सी मार्जिन लेफ्ट और दे दूँ क्या, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल, ओके, नाउ बेटर, ऑल राइट। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम इस रिमूव पे क्लिक करेंगे हमें ये आइटम रिमूव करनी है यहाँ से, ठीक है। अब फिर से एक बार रिड्यूसर को रेफर करते हैं। रिड्यूसर में क्या था कि रिमूव फ्रॉम कार्ट आपको करना है तो पेलोड में सिर्फ और सिर्फ आईडी पास करनी है, तो हमारा ये रिमूव हो जाना चाहिए आइडियली। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, अब आप चाहो तो अलग से फंक्शन भी बना सकते हो, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ओके, और यहाँ से देखो अभी हमने सिर्फ स्टेट ली थी, हमको डिस्पैच भी चाहिए। ये कंसोल हटा देते हैं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्पैच भी चाहिए, क्योंकि हमें रिमूव फ्रॉम कार्ट के एक्शन को डिस्पैच भी करना है, ठीक है। गाइस, वीडियो में अगर आप अभी तक रुके हुए हो, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, अब डिस्पैच में हमको क्या डिस्पैच करना है, टाइप होगा क्या, रिमूव फ्रॉम
कार्ट, और पेलोड क्या होगा, पेलोड होगा, क्या होगा, आइटम डॉट आई डी, है ना, यही तो होगा पेलोड मेरा। ऑलराइट, चलो एक बार चेक करते हैं पहले चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आई जाएगा। देखो रिमूव करा, ये भी गया, ये भी गया, है ना। फिर से कंसोल कर देती हूँ, जो मैंने स्टेट हटा दी थी, कंसोल डॉट लॉग स्टेट इज स्टेट ही कर देते हैं, उसी में आपको कार्ट दिखा देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो कार्ट आ गई, जिसका एरे में 2 वैल्यूज जा रही हैं। अभी इसको क्लियर कर लेते हैं, रिमूव करा, अभी देखो कार्ट आ गई, एरे में एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये कोड हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। वापस जाके और ऐड टू कार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कार्ट खेलो, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। ओके, तो गाइज बस यही था आज के वीडियो के बारे में। होपफुली आपको यूज रिड्यूसर का यूज केस समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए भी कुछ होमवर्क है इसमें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मैंने काफ़ी पार्ट जो मेजर होता है किसी भी बड़े ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया, इसीलिए वीडियो भी थोड़ी सी लंबी है। लेकिन मुझे नहीं पता मैं आगे पूरी प्रोजेक्ट की वीडियोस बना पाऊंगी या नहीं, तो फिर मैं आपको कुछ सजेशन दे देती हूँ। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें और कर सकते हो, वो है सबसे पहले तो आप इस कार्ट में आइटम्स तो आ रहे हैं लेकिन उनका कोई टोटल ही नहीं आ रहा, कोई हेडिंग्स भी नहीं आ रही, आइटम नेम हेडिंग, ठीक है, वो सब दे सकते हो। यहाँ पे आप एक एक्शन बना सकते हो, एक टोटल डिस्प्ले, एक्शन नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ एक टोटल डिस्प्ले कर सकते हो इस कार्ट में। ओके, टोटल के लिए क्या करना होगा, जो भी आपके कार्ट के आइटम्स आ रहे हैं उनमें आपको एरे डॉट रिड्यूस लगा के एक टोटल कैलकुलेट करना है, और टोटल आपको यहाँ लाके डिस्प्ले करके देना है, सिंपल, और कुछ नहीं है। क्लियर कार्ट के लिए आपको एक नया एक्शन बनाना है, बटन बनाना है क्लियर कार्ट का, उससे आपकी कार्ट क्लियर हो जाएगी। इस पेज पे आप चाहो तो कुछ हेडर्स जैसे कि लोगो वगैरह होता है, यहाँ पे जो कार्ट है इसकी जगह कार्ट का आइकन आता है, आइकन के लिए एक फॉन्ट ऑसम नाम की लाइब्रेरी आती है, आप वो यूज कर सकते हो, उसके आइकन्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम कार्ट में जब भी कुछ ऐड करते हैं तो कार्ट की एक काउंट आती है, जैसे अगर आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो आपका कार्ट का एक काउंट आता रहता है, जैसे मेरे में 2 आ रहा है क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स एडेड है मेरी कार्ट में। तो आप वो करने के लिए भी क्या करना है, यहाँ पे कार्ट की स्टेट तो आपके पास है ही, बस उसमें आपको जो भी लेंथ आ रही है एरे की वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है, और थोड़ी CSS ऐड करके वो गोला गोला बना के आपको दिखा देना है, बस सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। आप चाहो तो एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का पेज भी बना सकते हो। उसमें क्या होगा, इस पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक अगला पेज खुलेगा, रिएक्ट राउटर से बनाना आप, डायनामिक राउट्स की हेल्प से बनेगा। उसको आप जाओ, वहां पे आप प्रोडक्ट की इमेज दिखाओ, कुछ डिटेल्स दिखाओ। अब एक प्रोडक्ट की डिटेल कैसे फैच होंगी, तो फिर से हम ये फेक स्टोर वाली API पे चलते हैं, और यहाँ पे रीड डॉक्स में अगर हम जाएंगे तो गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, इस API को अगर आप यूज करोगे तो आपका सिंगल प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन की आप यूज कर सकते हो। एक चीज और है लास्ट में बताना चाहूंगी, वो होती है हमारी, अगर आपकी ये कार्ट की स्टेट अगर रिफ्रेश पे जो हमारी स्टेट परसिस्ट नहीं हो रही है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप लोकल स्टोरेज यूज कर सकते हो, सेशन स्टोरेज भी यूज कर सकते हो। तो फिर से मैंने एक लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इनकी वीडियोस बना रखी हैं, बस उनको समझ लो। वो स्टेट आपको सिंपली लोकल स्टोरेज में स्टोर करनी है, और फिर यूज स्टेट में आपको क्या करना है, चेक करना है कि भाई लोकल स्टोरेज में स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, तो पहले आपको वो रखनी है, अदरवाइज आपको एम्प्टी रखना है। तो उससे क्या होगा, आपकी रिफ्रेश पे स्टेट हमेशा परसिस्ट होती रहेगी। ऑलराइट गाइज, तो बस यही था आज के वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आगे मैं आपसे और आई थिंक रिडक्स की सीरीज को कंटिन्यू करूंगी, तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।